पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पहुंचे पीएम मोदी। 5400 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात। भारत पेट्रोलियम के सिटी गैस प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, आज दुनिया भर में भारत की हो रही वाहवाही। विकसित भारत के संकल्प की हर जगह चर्चा। विकास से सशक्तिकरण हमारा लक्ष्य। पीएम मोदी ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा, बंगाल के पास सर्वशक्ति मौजूद है। टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के आगे दीवार। पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी की दीवार गिरेगी तो बंगाल विकास की गति पकड़ेगी। ममता सरकार जाएगी तो असली परिवर्तन आएगा। बंगाल की कानून व्यवस्था पर बोले पीएम मोदी। का टीएमसी का गुंडा टैक्स बंगाल में निवेश को रोक रहा है। टीएमसी हटाओ, बंगाल बचाओ। 1.5 महीने में तीसरी बार बिहार पहुंचे पीएम मोदी। मोतिहारी में जनसभा से पहले रोड शो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम रहे साथ। पीएम मोदी ने बिहार को दी 7200 करोड़ की सौगात। कई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। 4 नई अमृत भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मोतिहारी की जनसभा में पीएम मोदी का आरजेडी पर निशाना। कहा, पहले बिहार में लालटेन का दौर था, आज अब बिहार के पास सामर्थ्य की कमी नहीं। पीएम मोदी ने कहा, आरजेडी के काल में बिहार का विकास नहीं हुआ, जनता से बदला ले रही थी आरजेडी। पीएम मोदी का आरजेडी कांग्रेस पर हमला। का बिहार पहले हताशा में डूबा हुआ था, ये लोग गरीबों के खातों में पैसे नहीं पहुंचने देते थे। पीएम मोदी बोले, यूपीए के शासन में बिहार की अनदेखी की गई। एनडीए ने बिहार में विकास को रोशनी दी। पीएम मोदी ने कहा, मैंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प बिहार की धरती से लिया था। दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता दिखी। मोतिहारी की जनसभा में बोले पीएम, हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। चंपारण की धरती से गांधी को प्रेरणा मिली थी। मोतिहारी में नीतीश कुमार बोले, हम बिहार की जनता के हित में काम कर रहे हैं। अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 125 यूनिट बिजली फ्री की। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की तारीफ का। इन्होंने बिहार के विकास के लिए काम किया। पहले की सरकारों ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। पीएम मोदी के मोतिहारी दौरे पर तेजस्वी यादव का तंज ट्वीट कर लिखा, बंद है चीनी मिल। मोदी जी मोतिहारी की चाय अभी भी फ्री की। पीएम के बिहार दौरे पर लालू यादव का अटैक। का आज फिर झूठ बोलने के लिए बिहार आए। चुनाव का गुरुत्वाकर्षण बल उनको बार बार बिहार की ओर खींच रहा। लालू यादव पर गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, बिहार में डबल इंजन की काम करने वाली सरकार, ये लालू जी हत्या, लूट और बलात्कारी वाली सरकार नहीं। प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़े मशहूर भोजपुरी गायक रितेश पांडे, पूर्व आईपीएस जयप्रकाश सिंह ने भी जनसुराज का दामन थामा। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका। ट्रायल पर रोक लगाने से किया गया इनकार। लालू ने हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड के मुख्य शूटर का सियासी कनेक्शन निकला। पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ा है तौसी। चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ा खुलासा। तौसी बादशाह ने बनाया था हत्या का वीडियो। वारदात के वक्त कमरे में 3 लोग थे। चंदन के अटेंडेंट दुर्गेश पाठक के पैर में लगी गोली। जान बचाने के लिए कमरे में मौजूद एक और व्यक्ति कृष्णकांत बाथरूम में छुपा था। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर आरजेडी हमलावर। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर। लिखा, बिहार में अपराधियों का राज बा। फिल्मी अंदाज में अस्पताल में गोलियों की बौछार बा। बिहार के बिगड़ते कानून व्यवस्था पर आरजेडी सांसद मनोज झा का सीधे प्रधानमंत्री से सवाल। पूछे, मोदी जी फैक्ट फाइंडिंग टीम आएगी या नहीं आएगी। ईडी की कस्टडी में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य। कोर्ट ने चैतन्य को 5 दिन की कस्टडी में भेजा। ईडी ने चैतन्य बघेल को आज ही अरेस्ट किया। शराब घोटाले के मामले में हुई गिरफ्तारी। ईडी की छापेमारी पर भूपेश बघेल बोले, ना डरे हैं ना झुकेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमें लोकतंत्र और न्यायालय पर भरोसा है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान में लिया। 24 जुलाई को मामले की सुनवाई। वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर राहुल गांधी का ट्वीट। बोले, 10 साल से सरकार रॉबर्ट वाड्रा को परेशान कर रही है। चार्जशीट भी उसी का षड्यंत्र का हिस्सा है। रॉबर्ट वाड्रा पर बोले, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, ईडी का करना चाहिए सामना। किसानों की जमीन सस्ते दामों पर खरीद कर कमाया था मुनाफा। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। इंडी गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था। कांग्रेस ने गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया काम। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर ने माफी मांगी। बोले, विधानसभा अध्यक्ष से माफी मांग रहा हूं, जो भी हुआ वो गलत था। महाराष्ट्र विधान भवन कैंपस में मारपीट को लेकर शरद गुट के विधायक रोहित पवार का प्रोटेस्ट। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर को सस्पेंड करने की मांग। महाराष्ट्र के सांगली का इस्लामापुरा व ईश्वरपुर हुआ। विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया ऐलान। छांगुर बाबा को लेकर बड़ा खुलासा। बाबा की सहयोगी नीतू उर्फ लाल डायरी में कई नेताओं के नाम मिले। विधानसभा चुनाव में छांगुर ने नेताओं को मोटी रकम दी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में छांगुर ने बड़ी रकम दी थी। प्रचार के लिए पानी की तरह पैसे बहाता था छांगुर बाबा। उतरौला से पूर्व प्रत्याशी को छांगुर ने 90 लाख रुपए दिए थे। लाल डायरी में पूर्व आईपीएस अधिकारी को लेकर खुलासा। पूर्व आईपीएस अधिकारी को चुनाव में उतारने वाला था छांगुर। 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरौला से उतारने वाला था। पूर्व आईपीएस अधिकारी से छांगुर के करीबी रिश्ते रहे थे। कई जुलूस में पूर्व आईपीएस अधिकारी को चीफ गेस्ट बनाया था। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। छांगुर गैंग का मेंबर रशीद शाह गिरफ्तार। धर्मांतरण रैकेट में बिचौलिए का काम करता था रशीद। छांगुर धर्मांतरण केस में विदेशी फंडिंग को लेकर खुलासा। ईडी को मिली क्रोशियाई करेंसी की फोटो। शहजाद शेख के मोबाइल फोन से मिली फोटो। छांगुर के राजदार नवीन का करीबी है शहजाद शेख। शहजाद शेख के मोबाइल का डेटा खंगाल रही है ईडी। छांगुर बाबा को लेकर पीड़ित महिला का खुलासा। का सऊदी ले जाकर जबरदस्ती धर्मांतरण कराया। बदर अख्तर सिद्दीकी छांगुर का राइट हैंड है। पीड़िता बोली, सऊदी में छांगुर के 500 से ज्यादा एजेंट। यूपी के कई जिलों में छांगुर के गुर्गे एक्टिव। हफ्ते भर में स्कूलों को चौथी बार धमकी। आज 45 से ज्यादा स्कूलों को थ्रेट कॉल। कुछ भी नहीं मिला संदिग्ध।
दिल्ली में भलसवा इलाके में दो परिवारों में झड़प, पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। स्वतंत्रता दिवस के पहले दिल्ली अलर्ट, कई जगहों पर एनएसजी की मॉक ड्रिल, आतंकी हमले में खतरे से निपटने की तैयारी। पहलगाम हमले के आतंकी संगठन पर बड़ा एक्शन, अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया। हाफिज के लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है टीआरएफ, जम्मू कश्मीर में कई आतंकी वारदातों को दे चुका है अंजाम। टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित होने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट, अमेरिकी विदेश मंत्रालय और मार्को रूबियो का जताया आभार, का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। नागपुर में हड़ताल पर सरकारी अस्पताल की नर्सें, स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित, संविदा नियुक्ति और 7वां वेतन लागू करने की मांग। राजस्थान के दौसा में मीट दुकानों का विरोध, हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट के सामने किया प्रदर्शन, दुकानें बंद कराने की मांग। यूपी के पीलीभीत में बाघ की दहशत, 3 घंटे के अंदर 3 जगह किया अटैक, न्यूरिया इलाके में बाघ ने हमला किया। बाघ ने खेत में गई महिला को दबोचा, महिला की मौत, महिला से पहले बाघ ने युवक पर किया था अटैक। भोपाल में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाला बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने बीच सड़क पर हिस्ट्री शीटर बदमाश की परेड निकाली। उज्जैन में सरकारी मुस्लिम शिक्षक शकील मोहम्मद अरेस्ट, देवी देवताओं की तस्वीर जलाने की शिकायत के बाद हुई गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, अमरनाथ यात्री घायल हुए। राजस्थान के अजमेर में मूसलाधार बारिश, लगातार बारिश के चलते जलमग्न हुआ पूरा इलाका। अजमेर में कुछ घंटों की बारिश के चलते सड़कों पर पानी आया, लोगों की दिक्कतें बढ़ी, यातायात ठप। बिहार के गया में भारी बारिश से तबाही, पानी के तेज बहाव में बही पुलिया, कई गांवों का टूटा संपर्क। घटना के बाद डीएम शशांक शुभंकर ने किया निरीक्षण, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक किचन चलाया जा रहा। बिहार के रोहतास में मूसलाधार बारिश से सोन नदी का जलस्तर बढ़ा, इंद्रपुरी बांध के कई गेट खोले, आसपास के इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ा। जहानाबाद में बाढ़ बारिश का कहर, जगह जगह पानी भरा, दिक्कतें बढ़ी, कुछ जगहों से सड़क का संपर्क भी टूटा। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, लोगों से घाटों के किनारे न जाने की अपील। बनारस में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का कहर, कोडागु और उडुपी में स्कूल कॉलेज में अवकाश किए गए घोषित। कांवड़ियों को लेकर सीएम योगी बोले, कांवड़ियों को उपद्रवी और आतंकी कहना गलत, ये मानसिकता भारत की विरासत के खिलाफ है। सीएम योगी ने कहा, कांवड़ियों को अपमानित करना गलत है, कांवड़े यात्री भक्ति भावना के साथ चलते हैं। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने गौरी शंकर मंदिर में की पूजा अर्चना, बीजेपी विधायक पूनम भारद्वाज भी रही साथ। अमरनाथ जाने वाले यात्रियों का 16वां जत्था उधमपुर से रवाना, 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 501 अंक लुढ़का, निफ्टी भी 143 पॉइंट नीचे आया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे गिरा रुपया, $1 86.16 पर रहा। 24 कैरेट सोने के दाम में 375 रुपए की बढ़ोतरी, 10 ग्राम सोने का भाव 97,828 पर पहुंचा। चांदी के दाम में 1300 रुपए की तेजी आई, 1,12,300 रुपए के भाव में बिक रही 1 किलो चांदी। पतंजलि फूड्स हर शेयर पर 2 बोनस शेयर देगी, कंपनी के बोर्ड ने बैठक में 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की सिफारिश की। आईटी कंपनी विप्रो ने अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे जारी किए, मुनाफा 11% बढ़कर 3,330 करोड़ रहा। रिलायंस रिटेल ने मशहूर फ्रिज ब्रांड कैलविनेटर को खरीदा, रिलायंस ने कहा कंपनी को खरीदने का मकसद भारतीय लोगों तक हाई क्वालिटी डिवाइस को पहुंचाना। टाटा ग्रुप की कॉमर्स कंपनी टाटा डिजिटल ने 3,340 करोड़ रुपए का निवेश इस पर करेगा टाटा सन्स, टीसीएस से मिले डिविडेंड का होगा इस्तेमाल। AWL एग्री से पूरी तरह से बाहर हुआ अडानी ग्रुप, कंपनी ने 20% हिस्सेदारी सिंगापुर की विल्मर इंटरनेशनल को 7,150 करोड़ रुपए में बेची। आधार कार्ड की KYC सिस्टम को आसान बनाने की तैयारी में UIDAI, प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए पर्सनल डिटेल्स के बिना पूरी होगी KYC। टेस्ला की भारत में एंट्री का आनंद महिंद्रा ने किया स्वागत, बोले भारत में स्वागत है, कंपटीशन से इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। अक्षय कुमार ने फिल्म इंडस्ट्री के 700 स्टंटमैन और एक्शन क्रू का कराया इंश्योरेंस, स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा में 5.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार शामिल। क्रिस्टोफर नोलन की आने वाली फिल्म द ओडिसी ने रचा इतिहास, रिलीज के 1 साल पहले ही टिकटों की बिक्री हुई शुरू।